हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्किनली ट्रेडिंग, ग्रो योर स्किल्स। आज मैं अपने चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये कैसे काम करती है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं और अपना नुकसान होने से कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। और सेकंड बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं और हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 1,000 रुपये लगाकर 1,00,000 रुपये कमाना, वो भी एक दिन में, ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में ही पॉसिबल है। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप बिना किसी मैनेजमेंट के और बिना किसी नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग को करते हैं तो आप अपना कंप्लीट कैपिटल गवा देंगे। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, क्या चार्ट पैटर्न होते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, क्या प्राइस एक्शन होता है और क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है। इनकी नॉलेज लेके तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सभी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ स्किनली ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, जहां से आप इनको सीख के एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शंस एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी खुद कोई वैल्यू नहीं है, जो अपनी वैल्यू अंडरलाइन एसेट से ड्राइव करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक 500 का नोट है और दूसरा मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है जिस पे मैंने 500 रुपये लिखा है। जाहिर सी बात है कि 500 के नोट की वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस पे आरबीआई के गवर्नर ने साइन किए हैं, उसको सर्टिफाइड किया है कि ये 500 की वैल्यू के बराबर है। अगर वो गवर्नर इस कागज के टुकड़े पे साइन कर दे तो इसकी भी वैल्यू 500 के बराबर हो जाएगी। तो ये 500 का नोट खुद एक कागज का टुकड़ा है, इसकी खुद कोई वैल्यू नहीं है। ये अपनी अपनी वैल्यू आरबीआई के गवर्नर से ड्राइव कर रहा है। तो ऑप्शन भी इस तरीके से ही काम करते हैं, इनकी खुद कोई वैल्यू नहीं होती, ये अंडरलाइन एसेट से अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक लड़का है जिसका नाम है रमेश। उसको आईफोन 10 खरीदना है, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू है 80,000 रुपये। ठीक है, उसको कहीं से न्यूज मिलती है कि नेक्स्ट वीक आईफोन 10 की वैल्यू जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, यानी कि 1,00,000 रुपये होने वाली है। तो वो उसी दिन किसी स्टोर में जाता है, आईफोन स्टोर में, और आईफोन 10 खरीदने के लिए। लेकिन आईफोन 10 का स्टॉक वहां नहीं होता। सेलर उसको बोलता है कि नेक्स्ट वीक आईफोन 10 आ जाएगा, तब आप खरीद लेना। तब उसको बात याद आती है कि नेक्स्ट वीक तो ये 1,00,000 रुपये का हो जाएगा। तो सेलर को एक ऑफर करता है कि सर, मैं आपको अभी 5,000 रुपये दे रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट वीक आईफोन 10 का प्राइस कुछ भी हो, ज्यादा हो या कम हो, मैं सिर्फ आपसे 80,000 रुपये में खरीदूंगा। सेलर उसकी बात मान जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक आता है, यानी कि नेक्स्ट वीक की बात हुई थी, एक वीक का टाइम है उसके पास। अब नेक्स्ट वीक में दो सिनेरियो बनेंगे। पहला सिनेरियो क्या बनेगा? अगर आईफोन 10 के प्राइस बढ़ते हैं, 1,00,000 रुपये हो जाते हैं, तो रमेश स्टोर में जाता है और 75,000 रुपये देता है, क्योंकि 5,000 उसके पहले थे। 80,000 रुपये में आईफोन 10 खरीद लेता है। इसमें इसको क्या होगा? 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरा सिनेरियो क्या कहता है, अगर आईफोन 10 की वैल्यू घट जाती है, उसके प्राइस घट जाते हैं, 60,000 पे आ जाते हैं, ठीक है, उसको तब भी 80,000 रुपये देने पड़ेंगे। वो 80,000 रुपये क्यों देगा? वो अपने 5,000 रुपये भूल जाएगा। अब दोनों सिनेरियो में होता क्या है? पहले सिनेरियो में उसको 20,000 रुपये का प्रॉफिट होता है और दूसरे सिनेरियो में उसको 5,000 का लॉस होता है। तो इस कंप्लीट स्टोरी से हमारे सामने सिर्फ 5 चीजें निकल के आती हैं। पहला, कि किसी भी इंडेक्स और स्टॉक का एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है। जैसे आईफोन 10 की थी 80,000 रुपये, जो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, उसी के हिसाब घटने बढ़ने से हमें प्रॉफिट होता है। दूसरी चीज आती है हमारा प्रीमियम। हम कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी कि 5,000 रुपये। आईफोन 10 के लिए हमने 5,000 रुपये प्रीमियम पे किया, तो किसी भी ऑप्शंस के लिए हम कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो है हमारा 5,000 रुपये। अब तीसरी चीज आती है एक्सपायरी। एक्सपायरी कितनी है? एक वीक की, यानी कि 7 दिन की। अब चौथी चीज आती है प्रॉफिट, यानी कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 रुपये का।
और पांचवी चीज आती है लॉस। हमें लॉस कितना हुआ, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट था, यानी कि जितना हमारा प्रीमियम था। अब ये तो एक एग्जाम्पल था, अब एक रियल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को। बैंक निफ्टी है, उसका करंट में जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 40,000 रुपए है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमें ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। ऑप्शन अगर वैल्यू बढ़ेगी तो कुछ ऑप्शन बढ़ेंगे, कुछ घटेंगे, अगर घटेगी तो कुछ ऑप्शन घटेंगे, कुछ बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसी के हिसाब से हम ऑप्शन बाय करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जो उसका प्रीमियम होता है। किसी का प्रीमियम ऑप्शन का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। अब एक्सपायरी कब कितने दिन की होती है, इसमें एक वीकली एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी हर वीक थर्सडे को एक्सपायर होती है, और मंथली एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होती है, ठीक है। अब ये चीजें आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, स्टार्ट विद लेस अमाउंट। आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें किसी ज्यादा बड़े बिग अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड, लेस इन्वेस्टमेंट बिग प्रॉफिट। जी हां दोस्तों, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप यहां 1,000 रुपए लगा के 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं मैक्सिमम। थर्ड, रिस्क इज लिमिटेड। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका रिस्क लिमिटेड होता है अगर आप बाइंग करते हैं तो, यानी कि अगर आप जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही आपका रिस्क होगा। अगर आप 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो लॉस है वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। पहला, हाईली रिस्की। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हाईली रिस्की है। ये उन्हीं के लिए रिस्की है जो बिना कुछ सीखे, बिना किसी मैनेजमेंट के इसको करते हैं। आप अच्छी तरीके से सीख के अगर इसको करोगे तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। सेकंड, हाई ब्रोकरेज रेट। कोई भी ब्रोकर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हाई ब्रोकरेज लेता है, ठीक है, जो आपको देना ही देना पड़ेगा। थर्ड, डिके इन टाइम। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डिके इन टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ हमारे ऑप्शंस की वैल्यू घटती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऑप्शन खरीदा 200 रुपए का वीकली एक्सपायरी पे, ठीक है। अगर पूरा वीक मार्केट साइडवेज चलती रही तो आपका वीक के लास्ट में उस ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कहूं तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहां अगर आप अच्छी तरीके से सीखकर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। इन सभी टॉपिकों के ऊपर मैं अपने चैनल पर एक कोर्स तैयार कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर चीज, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक चार्ट की वीडियो इन फ्यूचर में मिलती रहे। थैंक यू।